जय माता दी। जितिया व्रत की मेरी सभी माताओं को, बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना मुश्किल व्रत रखने के लिए मैं आप लोगों के आगे नतमस्तक होती हूँ। 3 दिनों का यह व्रत चलता है और पूरा निर्जला ये व्रत रखा जाता है। तो इसके लिए माँ ही माँ व्रत रख सकती है। ये शक्ति सिर्फ माँ को ही दी है भगवान ने। माँ ही अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत का अनुष्ठान उठा सकती है। जो भी माताएं इस व्रत को रख रही हैं वह कमेंट में जय माता दी अपने सुनहरे अवसर जो आपके बच्चों के साथ आपने गुजारे हैं वह कमेंट में आप जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। जितिया माता आप सबके व्रत को पूर्ण कराए। जितिया भगवान आपके बच्चों की दीर्घ आयु करे, के बच्चों को तरक्कियां दे, उन्नति दे, सर्व लोक का सुख दे। चलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ नियम बताने वाली हूँ। जानते हैं शुभ मुहूर्त और नहाया कब है इस व्रत में, कब तक यह पर्व मनाया जाएगा, पारण कब है, सभी कुछ विस्तार से मैं आपके लिए इसी वीडियो में लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं जितिया व्रत को माताएं मनाती हैं अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए, उनके जीवन स्वस्थ रहे। इसके लिए माताएं यह कठिन व्रत अपने बच्चों के लिए रखती हैं। अपने बच्चों की जिंदगी में कोई भी परेशानियां ना आए, इसलिए ये व्रत हम माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए रखती हैं। क्या ये व्रत ऐसे ही मनाने लगे या इसके पीछे भी कोई कहानी है? यह एक समय की बात है जब महाभारत के समय में युद्ध चल रहा था। ऐसे में अश्वत्थामा अपने माता पिता को खो देता है। उनके मरने के बाद वह बहुत बुरी तरह से नाराज हो गया। साथ ही उनका जो प्यारा दोस्त था वह भी मर गया युद्ध में, तो उसकी वजह से भी वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया। उसके हृदय में बदले की भावना उमड़ने लगी। वो सुबह तक का इंतजार ना करने लगा। पहले के युद्ध में नियम होते थे, जैसे कि सूर्यास्त होता था, हथियार रख दिए जाते थे, युद्ध को विराम लग जाता था। अश्वत्थामा बदले की आग में इतना पागल हुआ पड़ा था, इसलिए वह पांडवों के शिविर में चला गया, क्योंकि युद्ध नियम के खिलाफ था। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने समझा कि ये पांडव हैं। उसने उन 5 को वहीं पर मार डाला। वह 5 पांडवों की जगह द्रौपदी की संतान थी। अर्जुन ने, भीम ने उसे बंदी बनाया। तो कृष्ण भगवान ने आकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने फिर बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की, जिससे कि भी अर्जुन का खानदान नष्ट हो जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा तो ये पूरा परिवार ही नष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने जीवन के जो भी उनके पुण्य थे उस फल से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, जन्मा संतान को वापिस से जिंदा कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। एक खुद कृष्ण भगवान ने उनका नाम रखा था। अभी से ही सभी माएं अपनी संतान की रक्षा के लिए यह व्रत करती हैं। एक बार आप सभी बोलिए जीवितिका पुत्रिका की जय हो। इससे अधिक प्रेम और त्याग अपनी संतान के लिए कोई और नहीं कर सकता। इसलिए सभी माताओं को मेरा सत नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। ये जानते हैं इस वर्ष पावन बेला का ये जीवितिका पुत्रिका का व्रत कब है? हर साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को द्वितीया व्रत रखा जाता है। इस वर्ष यह त्योहार 6 अक्टूबर रखा जाएगा, क्योंकि 6:34 पर अष्टमी की तिथि प्रारंभ होगी। अक्टूबर को 8:08 पर यह समाप्त हो जाएगी। यह पर्व 3 दिनों तक का चलता है। 5 अक्टूबर को आपको नहाया खाया करना है। शाम के समय आपको ध्यान रखना है, आपको सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन करने के बाद आपको फिर उसके बाद कुछ नहीं खाना है। अगले दिन आपको सुबह नहा धोकर पूजा पाठ में ही लीन रहना है। उस दिन आपको लड़ाई झगड़ा गुस्सा नहीं करना है। व्रत के दिन आपको अक्टूबर को आपको निर्जला व्रत रखना है। इसे खरजितिया व्रत भी कहा जाता है। 7 अक्टूबर को इस व्रत का पारण आपको करना है। रूप से आपको 5 तारीख को नहाना है और उसके दिन आपको सात्विक भोजन करना है। नहाते समय इस दिन आपको कुछ दान भी करना चाहिए, तेल, खली और दातुन का। नहाए खाए वाले दिन आपको दान करना है। हंसते हुए आपसे वह बात कर रही है, प्रश्न है वह आपसे, तो ऐसा समझ लीजिए जो भी दान पुण्य आपने किया है वह आपके पितरों ने ग्रहण कर लिया है। आपके पितर आपसे प्रसन्न है, वह आपसे तृप्त है। निश्चित ही पितर दोष ये ऐसे ही होता है कि अगर आपके पितर आपसे नाराज होते हैं, कोई नाराजगी है आपके पितरों से, इसलिए कुंडली में पितर दोष